के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट दी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज को हम कैसे मालूम करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मालूम करते हैं। फाइंड द लॉस परसेंटेज को हम कैसे मालूम करते हैं। आज हम समझेंगे उसके परसेंटेज के बारे में कि हमने कोई प्रॉफिट अमाउंट तो ढूंढ ली, तो उसकी परसेंटेज कैसे मालूम करें कि ये कितना परसेंटेज बनता है। आज हम समझेंगे उसके परसेंटेज के बारे में, इस फार्मूले के तहत इसको हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं खालिद, आप देख रहे हैं मेरे मैथमेटिक्स का क्लास। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट दी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज को हम कैसे मालूम करते हैं। फाइंड द लॉस परसेंटेज को हम कैसे मालूम, जब हमने कोई प्रॉफिट अमाउंट तो ढूंढ ली, तो उसकी परसेंटेज कैसे मालूम करें कि ये कितना परसेंटेज बनता है। परसेंटेज कॉन्सेप्ट बेसिकली तो आपको क्लियर है। इस फार्मूले के तहत इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमने कोई चीज़, एक शॉपकीपर है, वो कोई चीज़ खरीद के अपने दुकान में रखता है। उसकी जो प्राइस है दैट इज़ 50 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है। अब वो उसी चीज़ को जो है 60 रुपये में सेल करता है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस जो है 60 रुपीज़ है। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, बड़े रकम से हम छोटी रकम माइनस करते हैं, यानी एसपी जो है बड़ी रकम है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो 60 से जब हमने 50 माइनस किया तो यहाँ पे आपका बचा 10 रुपीज़। अब ये 10 रुपये बचते हैं, ये क्या है, ये 10 रुपये का आंसर आता है, दैट इज़ द प्रॉफिट अमाउंट। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है, जब हमने एसपी से माइनस किया सीपी, ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है। अब 10 रुपये आपके प्रॉफिट अमाउंट है, तो ये परसेंटेज कितना बनता है, क्योंकि ट्रेड की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में परसेंटेज लगाया जाता है कि भाई इतना परसेंटेज फ़ायदा हुआ मुझे, 12% फ़ायदा हुआ, 10% फ़ायदा हुआ, 20%, वॉट एवर। तो हम वहाँ पे परसेंटेज कैसे मालूम करें, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। परसेंटेज को मालूम करने में प्रॉफिट अपान सीपी को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। प्रॉफिट क्या है, 10 रुपये। पहले हमने ये करना है प्रॉफिट के इस फार्मूले के तहत, एसपी माइनस सीपी की। उसके बाद हमने प्रॉफिट अपान सीपी, प्रॉफिट हमारे 10 रुपये है, 10 रुपये ऊपर लगते हैं। सीपी हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, वो 50 रुपये। याद रखें, हमेशा डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस कभी नहीं रखते। 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 100 रिप्रेजेंट्स परसेंटेज। यहाँ पे 100 जो आपके जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज मीन्स 100 का मतलब है कि आउट ऑफ 100 परसेंटेज का मतलब होता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 कितना उसने परसेंटेज जो है फ़ायदा लिया है, प्रॉफिट उसका हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीपी प्रॉफिट को ऊपर रख दिया, सीपी को नीचे रख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ के हमने पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, वो तो आपको पता है। यहाँ पे सपोज़ में हमने एक रख लिया 100 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में, जस्ट सपोज़ में, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे 0 के बदले हमने 0 ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे बचे 10, यहाँ पे बचे 5। अब 5 की टेबल यहाँ पे एक बार लगेगी और यहाँ पे 10 के साथ 2 बार लगेगी। तो यहाँ पे ये 10 के साथ 2 बार लगेगी और 5 के साथ एक बार लगी। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में अब ख़त्म हो गए, यानी यहाँ पे कोई भी कॉमन टेबल अब बाकी नहीं रहती कि हम इन दोनों के बीच में लगा सकें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब एक ही आएगा। डिनोमिनेटर में एक आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर जवाब आता है 2, तो यहाँ पे आपका बनता है 20%। यहाँ पे अब क्या बनता है आपका 20%। इट मीन्स आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज़ 20%। ये जो 10 रुपये हैं ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं 20% को। इट मीन्स सीपी 50 रुपये और सेलिंग प्राइस 60 रुपये पे उसको 10 रुपये बचे और 10 रुपये जो है उसके प्रॉफिट का 20% बनता है। दिस इज़ द मेथड हाउ वी फाइंड आउट या हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कॉस्ट जो है लॉस परसेंटेज पे। लॉस परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं, सेम तरीके का है, सिर्फ एक माइनर चेंज है। सीपी फर्ज करें यहाँ पे आपकी 50 है तो सेलिंग प्राइस 40 है। लॉस में हमेशा क्या होता है, जाहिर सी बात है, जितने में आप फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदी है एज अ शॉपकीपर, वो आपको मिली 50 रुपये में। कुछ ही दिन बाद जब आपने उसको सेल किया या उसकी जो है रकम वो कम हो गई मार्केट में उसकी जो प्राइस जो डाउन हो गई अचानक से, तो आपको मजबूरन वो 40 रुपये में सेल करनी पड़ी। यानी हम यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे इस सूरत में, सीपी से माइनस करेंगे। वहाँ पे हम एसपी से सीपी माइनस कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था ज़्यादा, बड़ा रकम जो है एसपी का था, सीपी कम था। यहाँ पे सीपी का रकम बड़ा है और एसपी का कम है, तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी करेंगे। ये आपका बनेगा 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 बनेगा। अब 10 क्या, ये लॉस अमाउंट है, लॉस अमाउंट इक्वल टू 10। अब लॉस परसेंटेज कितना बनता है, लॉस परसेंटेज कितना बनता है, इसका फार्मूला वही है जैसे वहाँ पे हमने किया था। लॉस परसेंटेज को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज
को ढूंढने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि भाई ऊपर रखेंगे लॉस को, नीचे रखेंगे सीपी को, 100 के साथ कैलकुलेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अब लॉस कितना है हमें पता है कि 10 रुपये है, ये हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट इस जगह पे। 10 सीपी कितनी है, दैट इज़ द 50 रुपीज़। 50 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सपोज में 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, ज़ीरो के बदले ज़ीरो ख़त्म, और यहाँ पे 10 बचते हैं, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 10 को 5 की टेबल 2 बार लगती है, यहाँ पे 1 बार लगेगी। अब यहाँ पे जो है आपका 10 की टेबल 2 के साथ, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, ये तो अंडरस्टूड आप सबको पता है। अब क्या करेंगे, 10 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 20%। अगेन 20%। यहाँ पे आपका फ़ायदा हुआ था 20%, यहाँ पे आपका लॉस हुआ था, क्योंकि जो 10 रुपये है दैट इज़ इक्वल टू 20% ऑफ द 50 का ये 20% बनता है। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या हुआ, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, ये 20% है। इट मीन्स अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 20% ऑफ 50, ये 50 का आपका जो है 20% बनता है 10 रुपये। तो ये होता है मेथड लॉस के परसेंटेज को फाइंड आउट करने का या प्रॉफिट के परसेंटेज को फाइंड आउट करने का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।